प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमें दिया। हम उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि हम वचन से कुछ सीख सकें। वह कौन थी? इस श्रृंखला में हम आज अपने अंतिम अध्ययन की ओर आए हैं। अब तक हमने देखा था उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वो पापनी स्त्री थी, पतन के रास्ते पर जा रही थी। और पिछले कार्यक्रम में हमने देखा था कि प्रभु ने उसकी उस पतित दशा से उसको एक नई दिशा प्रदान की और उस नई दिशा में जाते हुए उसने अंगीकार किया परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के किए हुए बड़े बड़े कामों का जो उसने केवल सुना था, और उसको अपने दिल से लगाया, उसका आलिंगन किया। और आज जो हम तीसरी बात देखेंगे, उसकी दक्षता, उसकी दशा, उसकी दिशा और उसकी दक्षता। दक्षता का अर्थ है योग्यता, कुशलता, निपुणता, प्रतिभा अथवा क्षमता। परमेश्वर ने अपमानजनक पाप भरी परिस्थिति से राहब को बाहर निकाला और उसने केवल सुन करके रखा था कि इस्राएल का परमेश्वर वास्तव में सामर्थी परमेश्वर है, और उसने सुना और उन बातों पर विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा उसने पूरी तरीके से प्रभु के लोगों को, प्रभु की बातों को, भविष्य में होने वाली बातों को उसको अपने गले से लगाया, और उसने पूरी तरह से अपने जीवन का समर्पण प्रभु को किया। और इस कारण से प्रभु ने उसको योग्य बनाया, कुशल बनाया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने, यहां पर देखिए ध्यान देने योग्य बात है, सबके लिए नहीं है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु ने केवल उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर केवल उनको जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा किए हुए कामों पर विश्वास करते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वे उसकी संतान कहलाए। राहब वेश्या को यदि प्रभु बदल सकते हैं और राहब को अपनी संतान बना सकते हैं, उससे योग्यता प्रदान कर सकते हैं, उसको कुशल बना सकते हैं, लायक बना सकते हैं, तो आप उनकी संतान क्यों नहीं बन सकते? आप उनकी संतान क्यों नहीं बन सकते? मत्ती उसके 19 अध्याय के 26 पद, मरकुस उसके 10 अध्याय के 27 पद और लूका उसके 18 अध्याय के 27 पद में इस प्रकार लिखा है कि वह काम जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वह परमेश्वर काम करने में समर्थ है। वो परमेश्वर के लिए हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी योग्यता आपको और मुझे देना चाहते हैं। हमारी कमजोरियों को अपनी शक्ति से, हमारी कमियों को अपनी बहुतायत से, हमारी बदसूरत स्थिति को अपनी खूबसूरती से, हमारी अपवित्रता को अपनी पवित्रता से और हमारी मूर्खता को अपने ज्ञान से वो भर देना चाहते हैं। क्योंकि राहब ने पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया, प्रभु ने उसके जीवन में 2 बातें की। सबसे पहली बात, राहब ने अपनी दक्षता का प्रमाण, अपनी कुशलता का प्रमाण अपनी सेवा के द्वारा दिया। अपनी सेवा जो उसने प्रदान की, उसके द्वारा कितनी योग्य है, कितनी कुशल वो है, उसका प्रमाण उसने दिया। इस दक्षता ने राहब को उस ऊंचे स्थान पर रखा जिसकी शायद आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। उस दिन जब ये 2 भेदिए उसके घर आए थे, तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं, ये कोई ऐसे वैसे कोई व्यक्ति नहीं है।
उनकी बोलचाल, उनका उनका रहना सहना, उनका पहरावा और उनका चलन, सब कुछ इस बात को प्रमाणित करता था कि ये लोग वास्तव में परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए असाधारण व्यक्ति हैं, मतलब परमेश्वर के दूत हैं। कैसे पहचान लिया उसने? उसके अंदर परखने की क्षमता परमेश्वर ने प्रदान की थी। जब मूसा ने 12 भेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, तो 12 लोगों को चुन करके उसने उन्हें भेजा। 10 लोग जब वो वापस आए, 12 के 12 जब वापस आए, 10 लोग कहने लगे कि मूसा से, हारून से और सब महासभा के लोगों से कि हमारे लिए उस स्थान में जाना और उस स्थान को अपने कब्जे में करना बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा कि नहीं, ये हो सकता है। सारे के सारे जो 12 लोग चुने गए थे, ये अपने कुल के प्रधान पुरुष थे, बुद्धिमान थे, और उनका जब चुनाव हुआ था, तो जब उनका चुनाव हुआ बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से किया गया था। और हम पढ़ते हैं गिनती के 13वें और 14वें अध्याय में, जब ये 10 लोग बातें कर रहे थे, लोगों के अंदर इतनी बेचैनी हो गई, और वे लोग, बाइबल में लिखा है कि वो लोग पूरी रात रोते रहे, घबरा गए थे, घबराहट उनके अंदर आ गई और पूरी रात वो लोग रोते रहे। मेरा विश्वास है कि जब यहोशू ने इन 2 भेदियों का चुनाव किया, तो परमेश्वर यहोवा ने जरूर यहोशू की मदद की होगी। राहब ने इनके चाल चलन, बोलचाल से पहचान लिया कि 2 पुरुष कोई सामान्य पुरुष नहीं है, परंतु परम प्रधान ईश्वर की ओर से भेजे गए दूत हैं। उसने ये पहचान लिया। अपनी जान की बाजी लगा करके इसने इन दोनों को बचा लिया। परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो इन भेदियों को बचा सकते थे। परमेश्वर में इतनी सामर्थ है, यदि भेदिए पकड़े जाते तो परमेश्वर उनको अवश्य बचा लेता। परमेश्वर में इतनी सामर्थ है। लेकिन यहां पर हम एक सच्चाई को देखना चाहते हैं, और वो ये है कि इन 2 भेदियों को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उस दिन राहब के हाथों में दी थी। राहब को बताया था कि राहब को ऐसा अनुभव हुआ कि इन 2 भेदियों को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। दूसरा पत्र से दूसरे अध्याय के 9वें पद में, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में, और अय्यूब 5 अध्याय 19 पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जानता है कि अपने लोगों को किस तरह से आपत्तियों से बचाए, उनको किस तरह से मुश्किलों से बचाए, उनके लिए एक मार्ग निकाले। उनको परीक्षा में जब उनके लिए कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। परंतु जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी अब राहब के ऊपर थी। परमेश्वर ने आज हमें, आपको और मुझे एक और जिम्मेदारी दी है। वो यह है कि हम आत्माओं को बचाएं। परमेश्वर एक चुटकी में सारे विश्व को अपने सुसमाचार से, अपने शुभ संदेश से सारे विश्व लोगों को पलक झपकते ही बचा सकता है। लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है कि हम उस सुसमाचार का प्रचार करें। क्योंकि राहब को अब एक नई दिशा मिल चुकी थी, इसलिए उसने अपनी सेवा के द्वारा अपना आभार प्रकट किया। उसने ये जो कुछ भी किया, वो एक मौके की तलाश में थी। एक मौके की तलाश में थी, कब मेरे पास वो मौका आए कि मैं भी इन परमेश्वर के इन लोगों से, उनसे मेरा संपर्क हो। काश मेरा संपर्क हो जाए, काश मैं भी उन बड़ी बड़ी बातों को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। बाइबल में लिखा है, यहोशू 2 अध्याय के 4 पद से हम यदि आगे पढ़ें, तो उस रात जब भेदिए राहब के घर पहुंचे, तब राहब ने जैसे ही खटखटाने की, दरवाजे पर खटखटाने की आहट आई और उसको लगा कि दाल में कुछ काला है, जरूर कोई ना कोई आया है इन 2 भेदियों का पता लगाने के लिए। बाइबल में लिखा है, उसने तुरंत जाकर उन दोनों को छत पर छिपा दिया, जहां पर
सनई की लकड़ियां थी, वहां पर उसको उनको छिपा दिया। एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो है यहोशू 2:6। हम वहां पर पढ़ते हैं, उसने छत पर सनई की लकड़ियों को सजा कर रखा था। मतलब सिस्टमैटिकली उसने अरेंज करके रखा था, ऊट पटांग ऐसे नहीं फेंक दिया था। उसने बाइबल लिखा सजा कर रखा था। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन का जीवन हम उसके एक अनुशासन का चरित्र हम उसके जीवन में देखते हैं। किस तरह से उसने लकड़ियों को उठा करके ऐसे नहीं फेंक दिया, लेकिन बाइबल में लिखा उसने सजा कर रखा था। यदि ये सिपाही वहां आते भी तो क्योंकि वो इतनी सजी हुई तरीके से लकड़ियां रखी हुई थी कि उनको आभास ही नहीं होता कि इसके पीछे या इसके नीचे को दो भेदिए, दो बड़े बड़े आदमी लोग छिपे हो सकते हैं। इतनी चतुराई से, इतनी कुशलता के साथ उसने ये काम किया था। उस दिन जब उसने वो काम किया, उसने अपना आभार माना परमेश्वर के लोगों के प्रति। उस दिन से, जब से इस्राएल के परमेश्वर के विषय में उसने सुन रखा था, उस दिन से जब से उसने अपने शरीर की लालसाओं और वासनाओं को त्याग करके एक नया जीवन बिताने की उसने ठान ली थी, उस दिन से जब से उसने कुछ और करने की सोची, उस दिन से परमेश्वर ने उसको कुशलता के रास्ते पर रखा। उसको केवल एक मौके की तलाश थी, और वो जब मौका आया, उसने सारे खिड़की दरवाजे सब खोल करके उसने पूरी तरह से उस अवसर को अपने हाथों में ले लिया। कई वर्षों से वो शायद विचार कर रही थी कि कब मेरा आमना सामना परमेश्वर के लोगों से हो, लेकिन जब दस्तक हुई उसके घर के अंदर, उसने तुरंत खोल करके उनका आदर सत्कार किया। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिए, छोटे छोटे अवसर अक्सर हमारे जीवनों में महान घटनाओं को जन्म देते हैं। इफिसियों उसका 5 अध्याय के 15 और 16 पद में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। राहब ने अवसर को बहुमूल्य समझा। जब उसके सामने एक अवसर आया, उसने उसको दोनों हाथ से पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। कुलुसियों उसके 4 अध्याय के 5 पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। परमेश्वर के वचन से हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं कि अवसर का सही उपयोग हम उस समय कर सकते हैं जब हम प्रभु के द्वारा दी हुई बातों पर मनन करते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए बुद्धिमानी का हम इस्तेमाल करते हैं, समझ का सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तब परमेश्वर हमको अपने ज्ञान से भर देता है। भजन संहिता 119 और 130 में प्रभु का वचन कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो बाइबल में लिखा है, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब इसमें रेवलेशन हमको मिलता है, और इसमें जो गूढ़ बातें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है, और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, भजन 19:7। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने स्वयं की बुद्धिमानी पर, स्वयं की एबिलिटीज पर कभी भी भरोसा ना रखें। नीति वचन 3, 5 और 7 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान ना होना। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। राहब के पास बाइबल की ये उम्दा बातें नहीं थीं। ये हिदायतें जो आज आपको और मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है, ये राहब के पास नहीं था। जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था, राहब के पास बाइबल नहीं थी, उसके पास कोई कलीसिया नहीं थी, कोई उसका विश्वासी यार दोस्त नहीं था,
फिर भी उसने प्रभु को इतनी गंभीरता से लिया और उनकी बातों पर इतने आगे वो बढ़ सकी। परमेश्वर ने उसको कुशलता से पूरी तरह से भर दिया। राहाब के पास जब वो समय आया तो संपूर्ण रीति से उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा का भय माना, पाप से दूर हो गई और इसी कारण से उसकी सेवा ग्रहण योग्य हुई। परमेश्वर राहाब को बचा सकता है, वो आपको भी बचा सकता है। मेरे पास एक नारियल है, आपने देखा होगा, ये सूखा नारियल दक्षिण भारत में बहुत जगह पाया जाता है और ये तो इसमें पानी नहीं है, सूख गया है अभी। इसका खोपरा निकाल करके इसको हम सब्जी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में जब मैं इस खोपरे को देखता हूं या इस नारियल को सूखे नारियल को देखता हूं तो उसमें मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कोई सुंदरता नहीं दिखती। मुझे केवल एक ही बात दिखती है, वो है कि इसको तोड़ करके इसके अंदर से जो खोपरा है उसको निकाला जाए और उसको खाया जाए। लेकिन एक आर्टिस्ट, एक कलाकार इसी नारियल को यदि वो देखेगा तो वो इस तरह का कुछ रूप भी बना सकता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये बापू के बंदर उन्होंने बनाए। ये नारियल है, सूखा नारियल। इसमें से पानी निकाल करके इसका जो हरा भाग था, हरा छिलका था, उसको निकाल दिया और तराश करके कितने सुंदर तरीके से इस कारीगर ने उसी नारियल से, जिसको मैंने तोड़ करके खाने की सोची थी, उसी प्रकार इस नारियल से इस कारीगर ने कुछ अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। परमेश्वर जो महान सृष्टि करता है, जब आपको और मुझे देखता है तो शायद हमको, जब हम अपनी सूरत को आईने में देखते हैं तो कुछ खूबसूरती नहीं दिखती। हमको लगता है कि मुझ में क्या खूबसूरती है, क्या चीज है मुझ में जो मुझको परमेश्वर के प्रेम में इतना लिप्त कर सकती है। मुझ में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जब हम पर नजर करता है, वो हमारे जीवन को तराश करके कुछ खूबसूरत चीज बनाता है। और वो परमेश्वर आज जीवित है। शर्त यह है कि हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को दें। लोग शायद हमारे जीवन को देख करके सोचेंगे कि इसके अंदर कुछ खूबसूरती नहीं निकल सकती। राहाब के जीवन को देखिए, यदि मैं और आप, यदि आज राहाब हमारे बीच में होती तो हम उसको कभी भी ये नहीं सोचते कि वो इतनी महान बन सकती थी। हम देखेंगे आगे किस तरह से महानता को इसने प्राप्त किया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ देखा इसके अंदर, यदि भी वो इतने पाप में पड़ी हुई थी, इतने कुकर्म के कामों में फंसी हुई थी, फिर भी परमेश्वर ने उसको तराश करके अपने लिए एक खूबसूरत पात्र बनाया। राहाब की दक्षता उसकी सेवा में प्रकट हुई। 7 बातों से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से राहाब के जीवन को इतना मजबूत बनाया। उसने बड़ी कुशलता से इन 2 भेदियों को छिपाया, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी कुशलता से उसने, जब ये सैनिक आए, राजा के सैनिक आए, उनको वापस भेज दिया बिना घबराए। उसने बड़ी कुशलता से उसका जवाब दिया। तीसरा, उसने बड़ी कुशलता से सारी बातें जो उसके मन में थी, लिखी नहीं थी, उसके मन में जितनी बातें थी, उस सारी बातों को बड़ी कुशलता से इसने इन भेदियों को बताया। और बड़ी कुशलता के साथ इसने अपने प्राण की और अपने कुटुंबियों के प्राण की सुरक्षा का वादा इन भेदियों से ले लिया। चौथी बात हम देखते हैं, उसने बड़ी कुशलता से उनको उस खिड़की में से भागने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ी कुशलता से उसने उतार दिया, बड़ी कुशलता से उतारा। और हम आगे देखते हैं कि उसने बड़ी कुशलता के साथ उनको हिदायत दी कि जाकर के पहाड़ में 3 दिन तक छिपे रहना। मेरा पूरा विश्वास है 3 दिन तक छिपे रहने का मतलब है कि वहां भूखे नहीं रहेंगे वो। इसने जरूर कुछ उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करके, खाना पीने का सब इंतजाम करके उनको दिया होगा। बड़ी कुशलता से काम किया। और उसने बड़ी कुशलता से उस लाल डोरी को, जिससे ये 2 भेदिए एस्केप हुए थे, उसको बड़ी कुशलता से उस खिड़की में बांध दिया। और
सातवीं बात उसने की, बड़ी कुशलता से उसने अपने परिवार के, अपने कुटुंबियों को, अपने मम्मी डैडी भाई बहनों सबको बड़ी कुशलता से कन्विंस किया कि केवल इस्राएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रश्न मेरे सामने है, कौन देता है ऐसी समझ? उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास कोई और काउंसलर नहीं था, उसके पास कोई प्रभु का सेवक नहीं था। कौन देता है ऐसी हिदायतें, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि? कौन दे सकता है? याद रखिए, जब हम परमेश्वर के पास पूरे सच्चे दिल से आते हैं तो परमेश्वर हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। आपको याद है जब वो मजूसी बालक यीशु को अपनी भेंट चढ़ाने आए थे, जब वो भेंट चढ़ाने के लिए वहां पर गए तो उन्होंने भेंट चढ़ाने के बाद, बाइबल में लिखा है मत्ती उसके 2 अध्याय के 12 पद में, वे मजूसी, वे ज्योतिषी जिस मार्ग से आए थे उस मार्ग से वापस अपने घरों को नहीं लौटे। बाइबल में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। जब एक इंसान का आमना सामना जगत के उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, शहंशाह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जब उसका आमना सामना होता है तो वो कभी भी उसी दिशा में नहीं जाएगा, उसको परमेश्वर एक नई दिशा प्रदान करेगा। हालेलुया! उसको परमेश्वर एक नए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देगा। हम निर्बुद्धियों के समान न चलें परंतु बुद्धिमानों के समान चलें। इफिसियों उसके 5 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमानों के समान चाल चलन हमारा होना चाहिए, निर्बुद्धियों के समान नहीं। जब हम सच्चे मन से प्रभु की सेवा करते हैं, लगन और हियाव के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम जब प्रभु की सेवा करते हैं, विश्वास और विश्वास योग्यता के साथ जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, जब हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जब हम काम करते हैं, तब परमेश्वर हमारे कामों से, हमारी सेवा से खुश होकर के हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमें आदर्श में जीवन जीने का हमको हक देता है, हमें कुशल और योग्य बनाता है। याकूब उसके 2 अध्याय के 25 पद में गौर करिए, राहब वेश्या की जो विश्वास की जो तुलना है वो इब्राहिम की विश्वास से किया गया है। इब्राहिम का विश्वास और राहब वेश्या का विश्वास दोनों में एक मिलन है, एक तुलना की गई है। कितनी बड़ी बात है! राहब की दक्षता उसकी सेवा में प्रकट हुई और उसने पूरी तरह से अपने, दूसरी बात, उसके समर्पण में भी इस बात को हम देखते हैं। क्या था उसका समर्पण? अंद्रियास ने जब मसीह को पाया तो अपने सगे भाई शिमोन को भी यीशु मसीह के पास लाया कि शिमोन और यीशु का परिचय हो सके। यूहन्ना 1:35 से 42 तक। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित इंसान ने जब प्रभु के वचनों को सुना तो बाइबल में लिखा है, उस वचन को मान करके वह दिकापुलिस का अर्थ है 10 गांवों में जाकर के उसने सुसमाचार का प्रचार किया कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मरकुस 5:18 से 20। दूसरा राजा 7 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं उन 4 कोढ़ियों के बारे में जो भूख से मर रहे थे। जब उन्होंने आराम की सेना में घुस करके वहां उनकी जो छावनी थी उसमें घुस करके देखा तो वहां पर उनको बहुत सारा भोजन मिला, धन दौलत मिला, पैसा मिला, कपड़े मिले, तो सब उन्होंने बटोरना चालू किया। लेकिन बाद में वे कहते हैं 9वें पद में, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो हम इसको अगले हफ्ते कंप्लीट करेंगे। आज हमने जो बात राहब के जीवन से देखी कि परमेश्वर हमारे जीवन को एक सुंदर रूप दे सकता है।
हमारी सेवा के द्वारा और हमारे समर्पण के द्वारा। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको अपने आनंद में आगे बढ़ाता जाए। और याद रखिए, जब परमेश्वर राहाब वेश्या के जीवन को बदल सकते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को भी अवश्य बदलेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान यदि आपके पास कुछ प्रश्न हैं या कुछ बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेहरबानी से इस नीचे दिए गए ईमेल पर आप मुझे हिंदी अथवा अंग्रेजी में ईमेल के द्वारा जरूर मुलाकात करें। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ संबंध स्थापित करूं और परमेश्वर की जो बातें मुझे मिली हैं, जो प्रकाश परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको आप तक बांटूं। फिर से मिलेंगे, उस समय तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। जय मसीह की।